सबको नमस्ते और सबको जय जिनेम। सभी बहनों ने, माताओं ने अपने अपने माँ के बारे में विचार व्यक्त किए। मैं भी कुछ शब्द उसमें ऐड करना चाह रही हूँ। माँ, औरत जो होती है, ईश्वर का एक अतुलनीय, अकल्पनीय रूप होता है, और जब वो माँ बनती है तो उसका एहसास जो है वो अकल्पनीय और सुंदर होता है। माँ के बारे में अभी सीमा जी ने भी बोला और संतोष दीदी ने भी बोला, और मैं एक्चुअली मेरी माँ के मतलब सभी लोगों ने माँ के बारे में बताया, तो मैं ये सोच रही हूँ कि माँ का मैं मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जब बचपन में हम 4 भाई बहन थे, और 4 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरी मम्मी ने हम लोगों को मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पापा पढ़े लिखे थे हमारे, लेकिन हमारी मम्मी ने हम लोगों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। एक मेरी बहन प्रोफेसर है, मैं एडवोकेट हूँ, दूसरी प्रोफेसर है, भैया जो है वो मैनेजर है बैंक में। तो जब जब मैं खुद माँ बनी तब मुझे एहसास हुआ कि माँ का क्या मतलब होता है। जब मैं शादी हुई तो उसके बाद मैंने एडवोकेट का डिग्री ली थी। उसके बाद मैं कुछ काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चे उस समय छोटे थे। तो मुझे बहुत लगता था कि बस रिग्रेट फील करती थी कि यार मैंने डिग्री भी ली और मैं कोर्ट भी नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन उस समय आज जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ये अच्छी पोस्ट पे है। छोटा वाला बेटा विदेश में है और बड़ा वाला बेटा मेरे पास ही है। दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी है, और मतलब आज वो बच्चा बाहर रह के भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मुझे। और वो जिसने आज उसने अपना जो कैरियर बनाया है वो सब अपने बलबूते पे बनाया उस बच्चे ने। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं उसके लिए मैंने जो सेक्रीफाइस किया था उस समय, शायद वो आज काम आया है। मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ है। उसने आज वो मुकाम हासिल किया है, तो मुझे बहुत गर्व फील होता है कि हाँ, मेरा त्याग जो है वो ऐसे व्यर्थ नहीं गया है। तो मैं सभी माताओं बहनों से इस मंच के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी माँ तो है ही, सभी माएँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन उसके साथ साथ एक सफल माँ भी बनने की रहे। क्योंकि आजकल की माँ जो होती है सब वर्किंग वुमेन्स होती है, तो सब जॉब में रहती हैं और उनके पास बच्चों को टाइम नहीं होता देने के लिए, तो उनको क्रैच में छोड़ देती है या कोचिंग में छोड़ के अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देती है कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, मैडम उनको देख लेगी, संभाल लेगी। लेकिन ये यहीं तक आपकी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। आप बच्चों के साथ उनके एक अच्छे से मित्र के रूप में रहिए, एक बहन के रूप में रहिए, तो आप उस बच्चों को जिस शून्य से लेकर आप उसको शिखर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप वो सब पूर्ण कर पाएंगे। और मैं मेरे बच्चों के साथ साथ आज एक क्लब भी रन कर रही हूँ, जहाँ हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बीच में उठते बैठते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी वो सब चीज़ें जो है हम उनकी जो है उनका आगे से उनको बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान करके उनके लिए काम करते हैं। तो मेरा मतलब यही है, इस मंच के जरिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सब अपने लिए आप सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, क्योंकि आज का जो परिवेश है जिसमें हम बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसमें सभी की ज़रूरत है कि आज माँ भी अपनी जो है, पहले के टाइम में ये होता था कि माँ का सिर्फ एक ये होता था कि माँ ने बच्चे को पैदा किया है, उसको अच्छे से संस्कार दे देगी, वहीं उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज ये है कि माँ भी अपना एक स्थान समाज में मुकाम हासिल कर सकती है। जो इच्छाएं उन्होंने आज जो उनकी जो इच्छाएं रह गई है या जो काम नहीं कर पाई है या अपनी जो कौशल को वो आगे उजागर नहीं कर पाई है, तो वो आज एक बच्चा जब एक अच्छी उस पर सेटिस्फेक्शन उस पर आ जाता है, तो वो माँ अपने लिए भी कुछ सोच सकती है। जैसा मैंने अपने लिए एक बिल्कुल अलग फील्ड चुन लिया है कि अब मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मेरे दोनों बच्चे एक व्यवस्थित अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। तो अब मैं मेरे बारे में सोच सकती हूँ, मैं जो भी कुछ करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो यही है कि अब
माँ का जो है वो सबको मतलब अपने लिए तो सोचना ही चाहिए, लेकिन साथ में आप अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। मैं इस ये बात कह के अपना पूर्ण विराम करती हूँ। धन्यवाद।